अब हम पढ़ते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल, वैदिक काल को में दो काल में भाग में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक जो कि 1500 से 1000 BC, दूसरा उत्तर वैदिक जो 1000 से 600 BC है। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले है ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक में को पूर्व वैदिक भी कहते हैं। इसमें ऋग्वेद की जानकारी रचना हुआ था इस समय, और इसमें सप्त संध्याओं में इसकी कहानी है, जिसमें सिंधु और उसके 5 सहायक 6 हो गए और एक सरस्वती करके 7, इसलिए सप्त संध्याओं कहते हैं। 10वें मंडल में के नदी सूत्र में, नदी सूत्र है 10वें मंडल में नदी सूत्र है। इससे पता चलता है कि नदी कितना इम्पोर्टेंट था। युद्ध गाय हेतु लड़ा जाता था उस समय, जमीन का उतना वैल्यू नहीं था, गाय संपत्ति समझा जाता था। अब सप्त संध्याओं को देख लेते हैं। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उपयोग हुआ है। इससे पता चलता है कि सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण था इन लोगों के लिए। सतलज को सुतुद्री कहते थे, व्यास को विपाशा कहते थे, और रावी को परुष्णी कहते थे, चिनाव को अस्कनी कहते थे, और झेलम को वितस्तता कहते थे। गंगा नदी का केवल 1 बार उपयोग हुआ है और यमुना का 3 बार। इससे पता चलता है कि वो लोग इधर ज़्यादा नहीं पहुँचे थे। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहते थे, वाणी और संगीत की देवी, इसलिए आज भी संगीत सरस्वती नदी का महत्व, सरस्वती का आज बहुत ज़्यादा महत्व है, उसको संगीत से ही जोड़ के देखा जाता है। अब हम देख लेते हैं जो उत्तर वैदिक को देख लेते हैं। ये उत्तर वैदिक है। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उसके साथ ही ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इन सब का रचना हुआ। गंगा, यमुना, गंडक, नर्मदा, ये सब की जानकारी हो गया। उस समय नर्मदा को रेवा कहते थे और गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में युद्ध के बारे में बताया गया है कि लोहे व आग द्वारा राज्य का विस्तार किया जाता है। तो गाय का महत्व उतना नहीं था। अब क्षेत्र को देख लेते हैं। देखिए, ये अफगानिस्तान है और हिमालय है। ये क्षेत्र में पूर्व वैदिक के लोग या ऋग्वैदिक लोग रहते थे। और उसके बाद गंडक और विंध्याचल, इस क्षेत्र में ये या उस समय दोनों लोग रहते थे, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक। लेकिन बाद में यहाँ पर महाजनपद का क्षेत्र बना। ये ऊपर 2 भाग में बटा है। ये यहाँ पर उत्तर वैदिक और यहाँ पर महाजनपद का विस्तार हुआ, गंडक से लेकर विंध्याचल तक। अब हम देख लेते हैं कि आर्य को लोग क्या मानते थे। सबसे पहले तो देखते हैं कि आर्य को शब्द का उपयोग सबसे पहले मैक्स मुलर ने 1853 में किया। ऋग्वेद में 33 बार उपयोग हुआ है आर्य शब्द। इससे पता चलता है कि आर्य कितना महत्वपूर्ण था। देख लेते हैं कौन कौन कहाँ के निवासी इसको मानते हैं। मध्य देश के हैं ऐसा मानते हैं राजबली पांडे। ब्रह्मर्षि प्रदेश के हैं ऐसा मानते हैं गंगानाथ झा। तिब्बत के हैं ऐसा मानते हैं दयानंद सरस्वती और पाजिटर महोदय। कश्मीर हिमालय के हैं ऐसा बोलते हैं LD कल्लर। सप्त संध्या प्रदेश के हैं ऐसा बोलते हैं अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। देविका प्रदेश के ऐसा कहते हैं DS त्रिवेदी। और मध्य एशिया के हैं ऐसा कहते हैं मैक्स मुलर, जो कि सबसे ज़्यादा इसी को माना जाता है कि जो आर्य थे वो मैक्स मुलर के मध्य एशिया के थे। पामीर के पठार के थे ऐसा मानते हैं ओल्डेनबर्ग, कील और एडवर्ड मेयर। तो इस प्रकार से आर्य को मानते हैं। अब हम एक एक करके सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्रोत आर्य वैदिक लोगों को जानने के स्रोत क्या है। तो 2 स्रोत है, एक है अभिलेख और दूसरा है साहित्यिक। पुरातात्विक में 2 है, एक अभिलेख दूसरा है साहित्यिक। अभिलेख जैसे कि एशिया माइनर जो कि तुर्की में प्राप्त हुआ है, वो 1400 BC का है। इसमें क्या क्या जानकारी मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये वहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। इससे पता चलता है कि दोनों में कोई संबंध था। दूसरा होता है कस्सी में जानकारी मिलता है जो कि ईरान का था।
ईरान की एक शाखा भारत गई है, ऐसा वहाँ पर लिखा है, और 1600 BC के बारे में बताता है। तो ये भी 1500 से 1000 मतलब लगभग मिलती जुलती है, तो इसलिए हो सकता है ये लोग हो, ऐसा प्रमाण मिलता है। उसके बाद साहित्यिक में पहला है वेद। वेद की रचना वेद व्यास ने, महर्षि कृष्ण द्वैपायन इसने किया, और श्रुति है ये, इसलिए लिपि की ज़रूरत ही नहीं, जबकि मुंह से बोल रहा है तो लिखने के तो कोई रोल ही नहीं है। दूसरा पढ़ेंगे हम ब्राह्मण। ब्राह्मण सरल भाषा में इसको लिखा गया और जनमानस ताकि उसको समझ सके। अरण्यक, अरण्यक का मतलब होता है जंगल में जाके दार्शनिक और रहस्य की बातें सीखना। उपनिषद, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, और गुरु के समीप शिष्य बैठकर दार्शनिक बात कहता है आत्मा परमात्मा के बारे में। मुक्तिका उपनिषद में एक की संख्या 108 है। मुक्तिका उपनिषद में बताया है कि उपनिषद की संख्या 108 है। 10वें मंडल में शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, 10वें मंडल में। तो ये है। देख लेते हैं वेद। जो वेद है, यहाँ पर वेद के बारे में देखते हैं। ये वेद है, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तीनों शुरू वाले वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। स्तुति अग्नि से शुरू होता है। इसके 10 मंडल है ऋग्वेद में। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा दिया है, और दूसरा से लेके 7वां तक सबसे प्राचीन है। इसके तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा लिखित गायत्री मंत्र है। चौथे मंडल में नामदेव द्वारा कृषि करते हुए वर्णन है। 7वें मंडल में वशिष्ठ द्वारा लिखित दशराज्य युद्ध के बारे में वर्णन है। दशराज्य युद्ध में इसलिए होता है क्योंकि विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया जाता है। 9वें मंडल में सोम को समर्पित है, और 10वें में पुरुष सूक्त है, और इसी में वर्ण के बारे में बताया गया कि उस समय समाज में 4 वर्ण थे, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाला। अष्टक 8 है इसमें, और सूक्त 1028 है, और मंत्र 10,580 है। अब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। ये है अजुर्वेद, और यजुर्वेद के बारे में यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है। ये यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधर्यु कहते हैं। इसी में बताया है शुक्ल पक्ष जो कि पद्य में लिखा है, और कृष्ण पक्ष जो कि गद्य में लिखा है। कर्मकांड, याज्ञिक और बलिदान, इसके बारे में इसमें वर्णन है। कर्मकांड, याज्ञिक और बलिदान। उसके बाद आ जाता है हमारा सामवेद। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं, और इसमें 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। संगीत और गायन है। सामवेद में सारेगामा पधनि से ये संबंधित है। इसकी संकलन जैमिनी और सुकर्मा इन्होंने किया है। उसके बाद आते हैं हम अथर्ववेद। अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, और इसमें 200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। जादू, टोना, वशीकरण, औषधि, कीट, भूत प्रेत, इस सब के बारे में इसमें वर्णन है, जो कि आम लोगों के जीवन से संबंधित है। इसलिए आम लोगों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यही था। तो ये हो गए। अब हम देख लेते हैं वेद और उसके भाग। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेद। वेद 4 है, हम पढ़ चुके हैं। एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले अथर्ववेद को देखते हैं। अथर्ववेद में कृषि मंत्र है। इसमें समाज, समिति, प्रजापति की पुत्री बताया गया। समाज व समिति को प्रजापति की 2 पुत्री के रूप में बताया है। इसमें अंग मगध की चर्चा किया गया है, और राजा परीक्षित की जो कहानी है वो इसी में है, अथर्ववेद में। उसके बाद आते हैं हम ब्राह्मण में एक ऐतरेय उपनिषद है। ऐतरेय उपनिषद में ब्राह्मण में ये बताया गया है, इसका संकलन महिदास ने किया, और इसमें कहा गया है कि पुत्री का जन्म दुख का कारण है। इतना बड़ा बेकार बात इसमें कहा गया है। दूसरा है कौशितकी। उसके बाद आता है शतपथ ब्राह्मण जो कि सबसे बड़ा ब्राह्मण है,
और इसमें शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है, इसकी रचना तो याज्ञवल्क्य ने किया था। और इसमें बताया राज्याभिषेक के बारे में वर्णन है, स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है शतपथ। उसके बाद मैत्रायणी में बताया गया है कि स्त्री सुरा और सुंदरी के समान बुराई है, तो ये भी बहुत ही बेकार है मैत्रायणी। और लास्ट में बताया गया है तैत्तरीय में अन्न ही ब्रह्म है, मतलब अन्न का कितना महत्व है इसको बताया गया है। उसके बाद और ब्राह्मण है जैमिनीय और गोपद, इसके बारे में कोई खास नहीं है। उसके बाद अरण्यक के बारे में जो ऋग्वेद है उसका तो सेम है ऐतरेय और सितकी, और दूसरा जो यजुर्वेद है उसमें शतपथ मैत्रायणी तैत्तरीय ये भी सेम है। और जो सामवेद है उसका छांदोग्य और जैमिनी अरण्यक है, और जो अथर्ववेद है उसका कोई भी अरण्यक नहीं है। चौथा आता है उपनिषद का पहला जो यजुर्वेद है उसका सेम है, और ऋग्वेद का सेम है। यजुर्वेद का बृहदारण्यक और कठोपनिषद है। कठोपनिषद के बारे में बताया गया है कि इसी कठोपनिषद में यम व नचिकेता के आत्मदर्शन से संबंधित चर्चा है, आत्मा को ब्रह्मा कहा गया है। यजुर्वेद में सेम टू सेम है जैसा कि ब्राह्मण में है, और सामवेद में मांडुक्य उपनिषद है, उसमें सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। मुंडकोपनिषद जो है उसी से सत्यमेव जयते को लिया गया है, और यज्ञ को टूटी नौका के समान बताया गया जो भवसागर पार नहीं कर सकता। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यज्ञ उस समय बहुत प्रचलित था, और टूटी नाव बता दिया गया है, मतलब उसका विरोध किया गया है। और कुछ बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति मोक्ष और रुद्र के बारे में बताया है, और बृहदारण्यक में ही गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य जो कि सबसे पुराना है, इसमें देवकी पुत्र कृष्ण और पंचशील सिद्धांत के बारे में वर्णन है। इसमें 3 आश्रम के बारे में बताया गया है, और चौथा आश्रम के बारे में जवालोपनिषद में चौथा आश्रम के बारे में बताया गया। 4 आश्रम मतलब चौथा नंबर को जोड़ के बताया गया है। साथ ही साथ ईशोपनिषद में जो कि सबसे अंत में रचना हुआ, इसमें गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत को इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये हो गया। अब हम देख लेते हैं अंतिम में वैदिकोत्तर साहित्य, जिसको सूत्र साहित्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 6 वेदांग, उपवेद, पुराण, और लास्ट में पढ़ेंगे स्मृति ग्रंथ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे महाकाव्य। तो इतना हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले वेदांग की संख्या 6 है। वेद को ठीक से समझने के लिए वेदांग की रचना हुआ, जिसमें पहला है शिक्षा, जो कि का मतलब होता है शब्द के अर्थ को समझना। कल्प, कर्मकांड के नियम, इसको देख लेते हैं हम, कर्मकांड के नियम। तो कर्मकांड के नियम के अंतर्गत यहाँ पर है सूल व सूत्र की रचना हुआ, जिसको वेदी कहा गया, और इसमें रेखा गणित के बारे में वर्णन है। तीसरा है व्याकरण, जिसको भाषा को वैज्ञानिक बनाने के लिए किया गया, और इसमें क्या बताया गया ये भी देख लेते हैं। पाणिनि ने अष्ट अध्यायी लिखी, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, और कात्यायन की वर्तिका, ये इसी का भाग है व्याकरण का। उसके बाद है निरुक्त मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति। इसके अंतर्गत ये है कश्यप, निघंटु और यास्क और निरुक्त, इसके बारे में वर्णन है। उसके बाद आता है छंद को पद के लिए, पद में रहता है छंद, और इसमें पिंगल का छंद शास्त्र लिखा गया। उसके बाद आता है ज्योतिष में गार्गी संहिता, बृहद संहिता और नारद संहिता लिखा गया, और लगध मुनि का ज्योतिष शास्त्र इसी से संबंधित है। तो ये हो गया वेदांग। अब हम पढ़ लेते हैं उपनिषद में ऋग्वेद का है आयुर्वेद, जो चिकित्सा से संबंधित है। यजुर्वेद का है धनुर्वेद, जो युद्ध से संबंधित है। सामवेद का है गंधर्ववेद, जो कि संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद का है शिल्पवेद, जो भवन निर्माण से संबंधित है।
अब आते हैं पुराण। पुराण की संख्या 18 बताया गया है। लोमहर्ष पहले उसको रचना किया, उसके बाद उसका पुत्र उग्रश्रवा। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ कानूनी संबंधित है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है और एकमात्र गद्य में लिखा हुआ विष्णु श्रुति है, स्मृति है। रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया, जो कि सबसे प्राचीन है। इसका अनुवाद तमिल में किया कंबल ने, बंगला में किया कृत्रिवास ने और मलयालम में किया E.V. रामास्वामी ने। उसके बाद आता है महाभारत। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया। जय संहिता कहा जाता था शुरू में। भारत में इसकी रचना हुआ, इसलिए महाभारत कहलाया। और छठवें पर्व में गीता सार है। इसका अनुवाद तमिल में पेरून देवनार ने किया और बंगला में कांसीराम ने किया। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है।